दोस्तों बैंक में सेविंग्स अकाउंट तो सबको ओपन करवाना पड़ता है। अब इस केस में कुछ बैंक आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन देते हैं, कुछ बैंक आपको ये बोलते हैं कि आपको कुछ ना कुछ एवरेज मंथली बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। अब इस वीडियो के अंदर मेन हमारा फोकस रहेगा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट पे, यानी कौन सा बैंक बेस्ट है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए। अब इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बैंक हमें जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन देते हैं और इनमें से कौन सा बैंक बेस्ट है कि अगर आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। दूसरी तरफ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट को कि कौन कौन से बेस्ट बैंक्स हैं जहां पर आपको कुछ ना कुछ मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन उनके क्या क्या फीचर्स हैं और कौन से बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए अगर आपको कुछ बैलेंस मेंटेन करना है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एचडीएफसी बैंक को, जो इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एचडीएफसी बैंक में आपको 10,000 रुपए मेंटेन करना पड़ता है अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो, या फिर अगर आप किसी भी अर्बन डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो आपको मंथली बैलेंस 10,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। इन केस अगर आप मान लीजिए किसी सेमी अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, यानी एवरेज मंथली बैलेंस। और इन केस अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो आपको 2,500 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब इस केस में एचडीएफसी बैंक ये बोलता है कि आपको 10,000 रुपए मैप मेंटेन करना है, मैप यानी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। तो इसका मतलब क्या है? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, हो सकता है बहुत कम लोगों को ना पता हो। एक बार हम इसे जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा कि बहुत लोगों को मैप का मतलब नहीं पता होता। देखो, मंथली एवरेज बैलेंस का मतलब यह है, अब इस केस में एचडीएफसी बैंक अगर बोल रहा है ना कि 10,000 रुपए आपको मेंटेन करना है, यानी एवरेज बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, तो इस केस में एचडीएफसी बैंक ये बोल रहा है कि मंथली एवरेज 10,000 की आनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो 1 तारीख को आपने अपने अकाउंट में 3 लाख रुपए रखे, चाहे उसके बाद पूरे महीने 30 तारीख तक आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस रखो, यानी आपकी एवरेज कितनी आ गई? 10,000 रुपए की आ गई, यानी मंथ में आपने एवरेज 10,000 रुपए रखी। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि 10,000 रुपए रखने ना, तो लोग क्या करते हैं कि मान लो 1 से 10 तारीख तक 10,000 रुपए अकाउंट में बढ़े, फिर 10 से 15 तारीख तक क्या करेंगे कि 5,000 3,000 रुपए रख लेंगे बैलेंस, उसके बाद दोबारा 10,000 रख लेंगे, फिर बाद में मान लो बैंक कुछ ना कुछ चार्ज काट लेगा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि इस केस में हमने एवरेज बैलेंस तो मेंटेन किया था, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए तो पड़े थे, फिर क्यों बैंक ने पैसा काट लिया। देखो, एवरेज आनी चाहिए। मान लो 1 से 15 तारीख तक आपने अकाउंट में 5,000 रुपए रखे, कोई दिक्कत नहीं। 15 तारीख से 30 तारीख तक फिर आपको 15,000 रुपए रखने पड़ेंगे, यानी मंथली एवरेज आपकी आनी चाहिए 10,000 रुपए की। इसका मतलब होता है मंथली एवरेज बैलेंस। अब आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक जब आप अकाउंट ओपन कर लोगे तो इस केस में आपको एक डेबिट कार्ड देगा। अब इस डेबिट कार्ड की फीस होगी 150 रुपए पर एनम, यानी जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तब आपके 150 रुपए कटेंगे और उसके बाद एनुअली भी आपके 150 रुपए कटते रहेंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी आपको एचडीएफसी बैंक देता है, यानी अगर आपको अपना फिजिकल डेबिट कार्ड अपने घर पर नहीं मंगवाना तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। इस केस में कोई भी फीस आपकी डेबिट कार्ड की फिर नहीं लगेगी, यानी वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट एचडीएफसी बैंक ऑफर करता है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपके पास जब एटीएम कार्ड आपके घर पे आ जाएगा तो यहां पे अब एक सवाल आता है कि कितनी ट्रांजैक्शंस मैं कर सकता हूं। यानी इस केस में एचडीएफसी बैंक ये बोलता है कि अगर आप किसी भी एचडीएफसी के एटीएम में जाकर के पैसा विड्रॉ करते हो तो महीने में आप 5 ट्रांजैक्शंस फ्री कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाके कैश विड्रॉ करते हो तो इस केस में आपको महीने की 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी टॉप 6 सिटी में रहते हो, यानी इंडिया की अगर किसी भी टॉप 6 सिटीज में रहते हो, तो इस केस में अगर आप नॉन एचडीएफसी एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो तो फिर आपको महीने की 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री मिलेगी। इससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हो तो हर ट्रांजैक्शन के फिर आपको 21 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। अब यहां पे अकाउंट ओपनिंग के बाद सबसे जरूरी सवाल आता है कि मुझे सेविंग्स अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो एचडीएफसी बैंक सिंपली ये बोलता है सेविंग्स अकाउंट में अगर आप पैसा रखते हो तो आपको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हो तो इस केस में आपको 5% का पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक ऑफर करेगा। फैसिलिटीज के मामले में ढेरों फैसिलिटीज है, मोबाइल बैंकिंग, जबरदस्त मोबाइल बैंकिंग है। इन सब के अलावा इंटरनेट बैंकिंग में लगभग सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आपको इवन बैंक जाने की जरूरत नहीं है, लगभग सारे ऑप्शंस कवर हैं, चाहे आप इनकी मोबाइल बैंकिंग यूज कर लो या फिर इनकी इंटरनेट बैंकिंग यूज कर लो। दूसरा बैंक आता है जो सबसे पॉपुलर है, ये है एक्सिस बैंक का सेविंग्स अकाउंट। अब इस केस में एक्सिस बैंक सिंपली ये बोलता है कि जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो इस केस में आपको कुछ इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी 16,000 रुपए, ये इनिशियल फंडिंग है।
लेकिन आपको एवरेज मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा 10,000 रुपए। यानी अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपको 16,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी ही पड़ेगी, बाकी 6,000 रुपए चाहे आप तुरंत विड्रॉ कर लेना। यानी आपको मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 ही मेंटेन करना है। अगर आप किसी अर्बन एरिया में रहते हो तो इनिशियल फंडिंग 15,000 करनी है, उसके बाद एवरेज बैलेंस आपको 10,000 ही मेंटेन करना है। अगर आप किसी सेमी अर्बन एरिया में रहते हो तो इनिशियल फंडिंग 6,000 रुपए आपको करनी है, उसके बाद आपको मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 मेंटेन करना है। और अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो तो उस केस में आपको इनिशियल फंडिंग करनी है 3,000 रुपए की, और आपको यहां पर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है 2,500 रुपए। इस केस में इनिशियल फंडिंग आपसे एक्सिस बैंक करवाता है, उसके बाद मंथली एवरेज बैलेंस थोड़ा सा कम रहता है। अब यहां पे अकाउंट ओपनिंग के लिंक सभी बैंकों के, चाहे वो जीरो बैलेंस अकाउंट हो या फिर वो जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, चाहे ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट हो, सभी के अकाउंट ओपनिंग के लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपने हिसाब से जो भी आपको इस वीडियो में लगे, जो आपको बेस्ट बैंक लगे, वो आप अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, यानी अपनी नीड के हिसाब से जो आपको बेस्ट बैंक लगे, उस बैंक में उस लिंक पे क्लिक करके आप इजीली घर बैठे बैठे बिल्कुल छोटा और आसान स्टेप्स में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक सिंपली ये बोलता है कि अगर आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करते हो, देखो वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करते हो तो यहां पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी वर्चुअल डेबिट कार्ड की कोई भी फीस नहीं है, वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करते हो तो फिजिकल डेबिट कार्ड की फीस है 590 रुपए। यहां पे एक्सिस बैंक थोड़ा, मैं ये मानता हूं कि डेबिट कार्ड की फीस ज्यादा चार्ज करता है दूसरे बैंकों के कंपैरिजन में। यहां पे आपको 590 रुपए की फीस एक्सिस बैंक को पे करनी पड़ेगी फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए। अब जब ये फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पे आ जाएगा तो यहां पे आप चाहे एक्सिस बैंक के एटीएम में जाके पैसा विड्रॉ करो या फिर किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम में जाके पैसा विड्रॉ करो, आपको महीने की टोटल 30 ट्रांजैक्शंस एक्सिस बैंक फ्री देता है। 30 ट्रांजैक्शन के बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से एक्सिस बैंक को चार्ज पे करना पड़ेगा। इस केस में एक्सिस बैंक की अच्छी बात यह है कि एटीएम से जब हम कैश विड्रॉ करते हैं, चाहे एक्सिस बैंक का एटीएम हो या दूसरे बैंक का एटीएम हो, यहां पे जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो ज्यादा दे रहा है। यानी पीछे हमने जब डिस्कस किया एचडीएफसी बैंक का, या फिर जनरली भी अगर हम किसी भी दूसरे बैंक की बात करें तो कोई बैंक 5 ट्रांजैक्शंस फ्री देता है, कोई बैंक 3 ट्रांजैक्शन फ्री देता है, लेकिन एक्सिस बैंक इस केस में 30 ट्रांजैक्शंस मंथली हमें फ्री दे रहा है। अब इस केस में अगर हम एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो यहां पे मुझे 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट पर मुझे एक्सिस बैंक ऑफर कर रहा है, और अगर मैं फिक्स डिपॉजिट कराता हूं 1 साल की तो इस केस में मुझे 5.15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सिस बैंक ऑफर कर रहा है। यानी एचडीएफसी बैंक के कंपैरेटिवली सेविंग्स अकाउंट पे भी मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और फिक्स डिपॉजिट पे भी मुझे एक्सिस बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो उस केस में मुझे डेबिट कार्ड की फीस कम पे करनी थी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट बैंक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है, ये सिंपली ये बोलता है कि आप अकाउंट कैसे ओपन करना चाहते हो, विद चेकबुक करना चाहते हो या फिर विदाउट चेकबुक करना चाहते हो। अगर आप विदाउट चेकबुक अकाउंट ओपन करते हो और अगर आप मेट्रो सिटीज या फिर किसी भी अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको मिनिमम बैलेंस 500 रुपए मेंटेन करना है। अगर आप विद चेकबुक करना चाहते हो, यानी अपने अकाउंट के साथ चेकबुक भी लेना चाहते हो, और इस केस में अगर आप मेट्रो या फिर किसी भी अर्बन डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो फिर इस केस में आपको 1000 रुपए मेंटेन करना है। उसके बाद अगर आप किसी सेमी अर्बन एरिया में रहते हो और अगर आप चेकबुक नहीं लेना चाहते तो आपको 250 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, और सेमी अर्बन एरिया में अगर आप चेकबुक लेना चाहते हो फिर आपको 500 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। इसी प्रकार अगर आप रूरल एरिया में रहते हो और चेकबुक नहीं लेना चाहते तो आपको सिर्फ 100 रुपए ही मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, और अगर आप रूरल एरिया में रहते हो और चेकबुक भी लेना चाहते हो फिर आपको 250 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। उसके बाद आपको 8 ट्रांजैक्शंस टोटल फ्री मिलती हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। अगर आप यूनियन बैंक के ही एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो और अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो तब आपको टोटल 3 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलती हैं महीने की। इसके बाद अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो 21 रुपए का आपको चार्ज लगेगा। जितनी भी आप ऊपर ट्रांजैक्शन, यानी पर ट्रांजैक्शन 21 रुपए का चार्ज आपसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करेगा। इसके बाद डेबिट कार्ड चार्जेस की अगर हम बात करें तो पहले साल जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेबिट कार्ड मिलता है। उसके बाद 4 डेबिट कार्ड ये ऑफर करता है। पहला है आपका क्लासिक डेबिट कार्ड, इसकी फीस है 125 रुपए प्लस जीएसटी पर एनम के हिसाब से। दूसरा है प्लेटिनियम डेबिट कार्ड, इसकी फीस है आपकी 150 रुपए प्लस जीएसटी। फिर सिग्नेचर डेबिट कार्ड है जिसकी फीस है 200 रुपए प्लस जीएसटी। उसके बाद बिजनेस डेबिट कार्ड है, उसकी फीस भी है 200 रुपए प्लस जीएसटी। अब इस केस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो फीस वाइज बहुत कम है, ठीक है। मान लो दूसरे बैंकों की तुलना में बहुत कम पैसा चार्ज करता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप यहां पे इसकी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर इंटरनेट बैंकिंग को यूज करना चाहो तो
यहाँ पे लगभग मैं आपको ये कहूंगा कि आधी भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता अगर मैं HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक इनसे कंपेयर करूं। तो आपको अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे बस थोड़ा पैसा रखना है, कि मैं बस पैसा रख लूं, पासबुक अपडेट कर लूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं अगर आपका, तो इस केस में आप इजीली सबसे बेस्ट अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहीं पे ही अकाउंट ओपन करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे तो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करनी है, तो फिर इस केस में आपको मैं यही कहूंगा कि आप एक्सिस, HDFC, ICICI ऐसे बैंकों को देखो। अगर आपको सिंपली ये करना है कि बस मेरे को अकाउंट ओपन हो जाए और मैं इसे गूगल पे से कनेक्ट कर लूँ, बस मुझे ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करनी, बस मुझे एक अल्टरनेट अकाउंट चाहिए, फिर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को चूज कर सकते हो। अब इस केस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक नुकसान ये भी है कि ऑनलाइन जब आप अकाउंट इसको ओपन करोगे तो आपका बस एक फॉर्म सबमिट होगा, उसके बाद आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। देखो इस केस में ब्रांच आपको जाना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए। बाकी जो दूसरे बैंक है वो आपके घर बैठे बैठे वीडियो KYC के माध्यम से ओपन हो जाएंगे, चाहे एक्सिस हो, चाहे HDFC हो या फिर ICICI हो। इसके बाद हम चौथा बैंक अकाउंट डिस्कस कर लेते हैं ICICI बैंक का। देखो ICICI बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट भी ऑफर करता है और रेगुलर अकाउंट भी ऑफर करता है। पहले हम ICICI का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो ICICI माइन अकाउंट है फिर हम वो डिस्कस करेंगे। ICICI का जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है वो सिंपली ये बोलता है कि अगर आप किसी अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको 10,000 रुपए मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप किसी सेमी अर्बन एरिया में रहते हो तो इस केस में आपको 5,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो तो आपको 2,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। और अगर आप बिल्कुल ग्रामीण एरिया में रहते हो तो इस केस में आपको मंथली 1,000 रुपए मेंटेन करना जरूरी है। इन सब के अलावा अगर आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करते हो तो पहला तो हो गया वर्चुअल डेबिट कार्ड, जिसके लिए आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरा डेबिट कार्ड यानी फिजिकल डेबिट कार्ड अपने घर पे मंगवाना चाहते हो तो इसकी फीस है 150 रुपए पर एनम के हिसाब से आपको ICICI बैंक को पे करनी पड़ेगी। इन सब के अलावा अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हो तो इसी डेबिट कार्ड की फीस आपको सिर्फ 99 रुपीज पे करनी पड़ेगी। सेविंग्स अकाउंट की बात करूं तो 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ICICI बैंक ऑफर करता है। दूसरी बात, अगर मैं ICICI बैंक की आई मोबाइल ऐप की बात करूं, यानी जो इसकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, अगर आप किसी भी दूसरे बैंक से कंपेयर कर लो, इवन SBI की योनो एप्लीकेशन भी ICICI की आई मोबाइल एप्लीकेशन से बेटर नहीं है। यानी पर्सनली मैं अगर आपको सजेस्ट करूं कि आपको अगर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करनी है तो फिर ICICI बैंक से बेटर कोई भी दूसरा बैंक नहीं है। अगर आप 10,000 रुपए मेंटेन कर सकते हो तो आंख बंद करके किसी भी दूसरे बैंक में अकाउंट मत ओपन करो। ICICI बैंक की आई मोबाइल बैंक की जो एप्लीकेशन है इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एप्लीकेशन, यानी किसी भी दूसरे बैंक की इतनी बढ़िया एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद हम एक बार एंड में डिस्कस कर लेते हैं जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है। IDFC फर्स्ट बैंक का जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है ये एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इस केस में IDFC फर्स्ट बैंक दो प्रकार के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। पहला है जिसमें आपको 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और दूसरा है जिसमें आपको 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि जो 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है, इसके जो फीचर्स हैं लगभग सारे ही फीचर्स आपको क्रेडिट कार्ड के मिलेंगे। लगभग सारे फीचर्स आपको बिल्कुल जैसे क्रेडिट कार्ड के फीचर होते हैं, सारे ही फीचर्स क्रेडिट कार्ड के मिलेंगे। देखो 25,000 रुपए अगर आप मेंटेन कर सकते हो, यानी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 25,000 भी मेंटेन कर सकता हूं, तो इस केस में जो इसका 25,000 रुपए वाला अकाउंट है ये बेस्ट अकाउंट है। यानी इस केस में आपको फिर डेबिट कार्ड में ही सारे क्रेडिट कार्ड के फीचर्स मिल रहे हैं। एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। IDFC फर्स्ट का जिसमें आपको 25,000 रुपए मेंटेन करने हैं, ये है आपका सिग्नेचर डेबिट कार्ड। इस केस में आपको फ्री और अनलिमिटेड कैश विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है, यानी आप कितनी बार मर्जी भी कैश विड्रॉ कर सकते हो। इसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिल जाता है 35 लाख रुपए का, यानी इसमें आपको फ्री कवर मिलेगा, चाहे डेथ केस हो या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी केस हो। 35 लाख रुपए का आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है। बस आपको सिर्फ 25,000 रुपए अपने अकाउंट में मेंटेन करने हैं। उसके बाद आपको परचेज प्रोटेक्शन भी मिलती है, यानी मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, उसकी कोई चोरी हो जाती है, उसका कुछ डैमेज हो जाता है उस प्रोडक्ट को 90 डेज के अंदर अंदर, उसका भी आपको इंश्योरेंस मिलता है 1 लाख रुपए तक। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका कार्ड कहीं पे गुम हो जाता है तो उसकी भी लाइबिलिटी जो है 6 लाख रुपए तक IDFC फर्स्ट बैंक अपने ऊपर लेता है। इन सब के अलावा एयर एक्सीडेंट कवर, यानी किसी की
की अगर मान लीजिए हवाई दुर्घटना हो जाती है तो आपको 1 करोड़ रुपए यानी 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन सब के अलावा एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस आपको मिलता है 2 बार, यानी आपको 3 महीने में 2 बार एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता है यूज करने के लिए। दूसरी तरफ जिसमें आपको 10,000 रुपए मेंटेन करने हैं उसका नाम है क्लासिक डेबिट कार्ड। इस केस में आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट के एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो, और 5 ही ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलती है अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो। यहां पे आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस या फिर अगर मान लीजिए किसी की परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। अगर कार्ड लॉस्ट हो जाता है तो 1.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। आपका बैलेंस 0 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपए तक अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। 1 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आप अपना बैलेंस आईडीएफसी फर्स्ट अकाउंट में रखते हो तो इस केस में आपको 4.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 10 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में अपना बैलेंस आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 25 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में आप अपना बैलेंस आईडीएफसी फर्स्ट के सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो इस केस में फिर आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑफर करता है। तो यहां पे आपको ये मान के चलो कि 4% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग 0 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में ही अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं। तो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दूसरे बैंकों के कंपैरेटिवली अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी आप ये सोच के मत ओपन करना कि आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 6% के लिए फिर आपको 25 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में ही बैलेंस रखना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है कि जीरो बैलेंस कौन कौन सा बैंक ऑफर करता है। जीरो बैलेंस के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक यानी कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट इस टाइम पे बेस्ट सेविंग्स अकाउंट है। इसका अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन सब के अलावा कोटक 811 यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आज की डेट में जो नियो बैंक चल रहे हैं यानी एफआई मनी, जुपिटर मनी, और इन सब के अलावा इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई का माइन अकाउंट, ये सारे आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन देते हैं। ये पूरे के पूरे जो मैंने अकाउंट्स आपको बोले हैं इनमें कौन सा बैंक अकाउंट बेस्ट है, यानी एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है कि बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो कि कौन सा बैंक अकाउंट बेस्ट है फॉर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग। पूरा कंपैरिजन किया हुआ है कि कौन सा बैंक क्या ऑफर करता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूं। इसके बाद आप वो वीडियो देख सकते हो और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया है कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में कौन कौन सा बैंक क्या क्या ऑप्शंस हमें अवेल करवा रहा है। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड